हाय गाइस, माय नेम इज प्रियंका। आज आप लोग सोच रहे होंगे मेरे साथ यश नहीं है, तो हाँ, आज यश नहीं है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू आवर चैनल द ऑथेंटिक इंडियंस। और आज का व्लॉग होने वाला है हमारे बाकी व्लॉग से कुछ हटके। हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि हम कुछ अलग से व्लॉग्स बनाएं, तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएं यूरोप के बारे में, जो चीजें आप लोगों को भी हेल्प करे अगर आप कभी यूरोप विजिट करना चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है लॉकडाउन भी काफी हद तक खुल गया है एंड नाउ यू कैन प्रोबेबली आप लोग घूमने आ सकते हैं यूरोप में। बट गाइस, बिफोर स्टार्टिंग आवर व्लॉग, like this video, comment on this video, share this video, and please guys do subscribe to our channel The Authentic Indians. We have been working really hard for this. और एक कमेंट है जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ, बट मैं वीडियो के एंड में वो मेंशन करूंगी और वो चीज भी बहुत जरूरी है। पहले बात करते हैं अपने आज के व्लॉग की। आई एम गोइंग टू गिव यू गाइज 5 reasons to travel यूरोप इन समर। तो जैसे कि आपको पता है कि यूरोप बहुत ही ब्यूटीफुल है। लाइक जैसे मैं भी बचपन में थी, आई यूज टू फैंटेसाइज अबाउट यूरोप। मतलब बचपन से हम लोग ना DDL से देख के बड़े हुए हैं, तो शुरू से बचपन से हमारे ख्वाब वो होते हैं स्विट्जरलैंड वगैरह के। बट रियलिटी कुछ हद तक मैच करती है, कुछ हद तक नहीं मैच करती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ओ हाँ, मतलब लाइक एवरीवन वांट्स टू विजिट स्विट्जरलैंड वंस इन देयर लाइफ, पेरिस, एवरीवन वांट्स टू सी आईफिल टावर। मेरे भी ये बचपन के सपने थे। आई हैव विजिटेड आईफिल टावर बट स्टिल स्विट्जरलैंड इज पेंडिंग ऑन आवर लिस्ट। तो जिसका पहला और जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है वो है यहाँ का वेदर। सो इट्स अमेजिंग इन समर्स गाइज। लाइक मतलब कि यहाँ का जो हाईएस्ट डिग्री जाता है दैट इज 28, 29 एंड जो मिनिमम रहता है शाम को दैट इज 15, 14। तो जैसे हमारे इंडिया का अक्टूबर का मौसम होता है खट्टा मीठा सा, बिल्कुल वैसा मौसम होता है यहाँ का समर्स में। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको यूरोप आना है और आपका मन है ट्रैवल करने का, तो आप प्लीज समर सीजन में ट्रैवल करिएगा। यहाँ पे वेदर बहुत औसम रहता है उस टाइम पे और आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो गाइस, पर मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरा यूरोप ही मतलब समर में गर्मी होती है या खट्टा मीठा मौसम होता है। यूरोप इन इटसेल्फ इज लाइक ह्यूज, पूरा कॉन्टिनेंट है, तो ऑफकोर्स इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडेड है। तो इट डिपेंड्स आप टोटली कौन सी कंट्री विजिट करने का सोच रहे हैं। इफ यू आर गोइंग टू गो टू ग्रीस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, हर जगह का अलग वेदर होता है, बट मोस्ट प्रेफर्ड वेदर इज समर। अगर आप आना चाह रहे हैं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6-7 महीने होते हैं जो वेदर बहुत अच्छा होता है। मतलब कि आप ठंड के मारे ठिठरोगे नहीं, क्योंकि जैसे ही अक्टूबर के बाद मौसम बहुत ज्यादा हार्श हो जाता है और बहुत ठंडा हो जाता है। सो इट्स ऑलवेज फ्रीजिंग। और यहाँ पे हवाएं बहुत चलती हैं। मतलब मोस्टली यूरोप पूरा थोड़ा ओपन है, तो यहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलती हैं। आंधी तूफान बहुत आते हैं गाइस। बाय द वे, यहाँ पे मुझे लगता था बस इंडिया में ही आते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत आंधियां आती हैं, हरिकेन्स आते हैं। तो आप जिस भी जगह पे जा रहे हैं उस जगह का वेदर चेक करिएगा एंड मेक श्योर दैट यू कम इन समर। तो गाइज, अब बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 की तरफ। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट है और ये इंडिया से बिल्कुल ही अलग है। ये चीज आपको इंडिया में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। तो इंडिया में जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो सनसेट है वो नियर अबाउट 7, 7:30, 8 o'clock तक मैक्स हो जाता है गर्मियों में। मतलब वो भी डार्क हो जाता है 8 तक। यहाँ पे रात के 11 बजे तक दिन रहता है गाइस समर्स में, लाइक 11 o'clock एंड स्टिल सनलाइट इज विजिबल। कई बार तो हम ट्रिप करके वापस आ रहे होते हैं एंड ऐसा लग रहा होता है हम दिन में ही वापस आ रहे होते हैं, बट एक्चुअली में रात के 10 बज रहे होते हैं। तो अगर आप यूरोप जैसी कंट्री आते हो जो कि इतनी ब्यूटीफुल है, आप इतना पैसा लगा के आते हो क्योंकि कॉस्टली भी बहुत है, तो आप चाहते हो कि आप सब कुछ घूमो, अच्छे से देख पाओ। यू शुड हैव एम्पल टाइम। अगर आपके पास वो टाइम ही नहीं होगा तो यू डोंट फील गुड अबाउट इट। सर्दियों में यहाँ पे जो दिन है वो 5 बजे ही ढल जाता है। तो अगर 5 बजे अंधेरा हो जाता है तो आप ज्यादा घूम नहीं सकते। उसके बाद ऑलरेडी ऐसा लगता है कि दिन खत्म हो गया। बट इन समर्स इट्स टोटली अपोजिट। बहुत लंबे दिन होते हैं। मतलब भाई मजा आ जाता है। कभी कभी तो लगता है कि भाई सही चल रहा है। और यहाँ पे सुबह भी बहुत जल्दी, लाइक इट्स नॉट लाइक अर्ली मॉर्निंग लेट होता है, तो 6 बजे वापस सन आ जाता है। तो आपके पास बहुत टाइम होता है घूमने के लिए। सो आई विल से दिस इज really big plus point when you are coming to Europe. You have ample time to visit each and everything. Days are longer than 16-18 hours. तो और क्या चाहिए guys हमें? So guys, now point number 3. So जो सारी लड़कियां जो ये व्लॉग देख रही हैं वो ध्यान से सुने। मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां होंगी। मेरी जैसी क्या, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की हर लड़की शॉपिंग फ्रीक होती है। लड़कों को इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। बहुत कम लड़के होते हैं जिनको शॉपिंग का बहुत शौक होता है। तो ये सीक्रेट लड़कियों के लिए है
कि अगर आप यहाँ पे जुलाई अगस्त में विजिट करते हैं तो यहाँ पे बहुत सेल्स लगी हुई होती हैं। और हम सब लड़कों को पता है कि फ्रेंच ब्रांड्स कितने कॉस्टली होते हैं एंड यूरोप के ब्रांड्स मशहूर भी बहुत है, मतलब लाइक देयर आर सो मेनी फेमस ब्रांड्स, और बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे जिनका नाम भी हमें लेना नहीं आता, राल्फ लॉरन, ओके। सो ये जितने भी अमेजिंग ब्रांड्स हैं ये सारे डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल होते हैं। यू गेट अप टू 70% डिस्काउंट। यूरोप में सिर्फ साल में 2 बार ही सेल लगती है, तो एक लगती है जुलाई अगस्त में, एक लगती है नियर अबाउट क्रिसमस, दिसंबर, न्यू ईयर। बट जो सबसे इनकी बड़ी सेल होती है वो इसी टाइम के अराउंड लगती है। अभी आप मार्केट में जाएंगे ना तो आपको हर जगह होर्डिंग्स दिखेंगे 70% ऑफ, 70% ऑफ। सो इफ यू आर कमिंग टू यूरोप एंड इफ यू आर अ फैशन फ्रीक, यू गॉट नो बेटर टाइम देन दिस टू कम टू यूरोप। और आप शॉपिंग भी खूब सारी कर सकते हैं। अगर आप किसी और मंथ में या सीजन में आएंगे ना, सो प्रोबेबली यू वोंट बी एबल टू शॉप मच, और अगर आप करेंगे तो जेबें खाली करके जाएंगे। So I suggest you to come in July and August and do a lot of shopping because you know यूरोप कोई हर रोज नहीं आता भाई। हम जो लाइक इंडिया से अगर हम यूरोप का ट्रिप करते हैं तो हम शायद लाइफ में एक बार करते हैं। So मैं ये गाइस टिप्स इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि यू नो हर कोई एक बार ही आता है तो आप उसको अच्छे से उसका फायदा उठा पाए और आप बाद में रिग्रेट ना करें। अगर आप ऑलरेडी यूरोप विजिट कर चुके हैं और मैंने ये वीडियो पहले नहीं बनाई, सो आई एम रियली सॉरी, ठीक है। बट मैं अभी ये बना रही हूँ, तो जो लोग आगे आने की सोच रहे हैं गाइस, अ थम्स अप फ्रॉम माय साइड। सो गाइस अब बढ़ते हैं हमारे 4th पॉइंट की तरफ। 4th पॉइंट है कि एक्चुअली में होता क्या है, जब ये सीजन आता है ना समर्स का, तो इट बिकम्स रियली ब्यूटीफुल। मतलब इतनी ज्यादा ग्रीनरी हो जाती है ना। मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। यूरोप मूव होने के बाद मैंने यहाँ पे इतनी ग्रीनरी देखी है ना, मतलब अगर आप मेन रोड पे भी चले जाओगे तो इट्स सो ग्रीन। थोड़ा सा इंडिया से डिफरेंट लगता है मुझे इस मामले में, क्योंकि यू नो लाइक मैं जैसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं एक बहुत ही कॉर्पोरेट सिटी में बड़ी हुई हूँ, लाइक आई एम फ्रॉम गुड़गांव। तो बचपन में तो आई डोंट नो कैसा था, बट जब तक मैं बड़ी हुई तो इट वाज टू कंस्ट्रक्टिव एंड ज्यादा ग्रीनरी मुझे देखने को नहीं मिलती थी। अगर आप किसी विलेज वगैरह से बिलोंग करते हैं या आउटर स्कर्ट से बिलोंग करते हैं, सो मे बी आपने उतनी ग्रीनरी देखी हो, बट यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स उगते हैं ना बाहर, लाइक यू आर जस्ट मेस्मराइज्ड। और यहाँ पे इतने सारे ट्यूलिप गार्डन्स हैं, फ्लावर्स गार्डन है, एंड दोज आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट इन द वर्ल्ड। तो मैं नहीं चाहूंगी अगर आप लोग यूरोप आ रहे हैं और आप इतनी सारी ब्यूटीफुल लोकेशंस को मिस कर रहे हैं, एंड it's everywhere is so green, so it's very scenic। and अगर मैं स्विट्जरलैंड की बात करूं तो गाइस अगर आप नवंबर दिसंबर में आएंगे तो आपको खाली स्नो दिखेगी, स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिखेंगे। बट जो कि हमने अपने फ्रेंड से सुना है, सो दिस इज नॉट आवर पर्सनल एक्सपीरियंस। बट अगर हम जाएंगे तो हम भी सेम सीजन में जाएंगे, जो सीजन आप लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ, मैं खुद भी उसी सीजन में जाऊंगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं उस सीजन में नहीं जाऊंगी। ये हमारे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस हैं। दे हैव टोल्ड अस दैट इफ यू वांट टू गो फ्रॉम मे टू सितंबर। सो लाइक मे में भी सर्दियां खत्म होती हैं तो बहुत सीनिक होता है, एंड जब अगस्त सितंबर आता है तो भी इट्स सो ग्रीन कि आप कहीं पर भी खड़े होगे तो आपको लगेगा कि आप कोई पिकासो या किसी ब्यूटीफुल से आर्टिस्ट की कोई ब्यूटीफुल सी पेंटिंग देख रहे हो। हम कभी भी किसी कंट्री को विजिट करने जाते हैं तो हम खाली म्यूजियम देखने तो जाते नहीं है, ठीक है, और हम खाली बिल्डिंगों को भी नहीं देखने जाते हैं। हमें पता है आर्किटेक्चर जो है यूरोप का कितना ब्यूटीफुल है, बट यू नो यू कैन नॉट ओनली रिलाई ऑन आर्किटेक्चर एंड नॉट डू एनीथिंग एल्स। तो ऐसा नहीं है गाइस, यूरोप में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, वाटर एक्टिविटीज बहुत सारी होती हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट हर सिटी या हर कंट्री में कोई रिवर, कोई लेक या फिर कोई सी, कुछ ना कुछ तो होता ही है। और यूरोपियन सिटीज जो है मोस्टली कनाल से भरी हुई होती हैं। तो अगर आप समर्स में आना चाह रहे हैं तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी समर्स के टाइम पे ओपन होती हैं। मतलब कि समर्स के टाइम पे कुछ भी बंद नहीं होता। विंटर्स के टाइम में हो सकता है कुछ एक्टिविटीज बंद होती हो, बट समर्स के टाइम पे कुछ बंद नहीं होता, और उल्टा कुछ एडिशनल एक्टिविटीज होती हैं। अगर आप गानों के बहुत शौकीन है तो यहाँ पे समर टाइम में बहुत म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं गाइस। अगर आपका कोई फेवरेट सिंगर है जो यूरोप से बिलोंग करता है, कोई बैंड है जो आपको पसंद है, सो यू कैन चेक कि उनके म्यूजिक फेस्टिवल्स कहाँ हो रहे हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल भी यही होता है। तो गाइस दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल विच इज नोन एज टुमारोलैंड, वो भी यूरोप में ही होता है। तो अगर आप म्यूजिक के दीवाने हैं और आप फन एक्टिविटीज के दीवाने हैं
और अगर आप लोग हाइकिंग के दीवाने हैं, ओ माय गॉड, दिस इज द एक्टिविटी जो शायद मैंने यूरोप में आके देखी है या यूरोप में आके देखा है कि दिस इज ऑल्सो एक्टिविटी। लाइक लोग इतनी हाइकिंग करते हैं और यहाँ पे हर जगह में आपको, हर सिटी में, हर कंट्री में यू विल गेट प्लेस टू डू हाइकिंग। बहुत शौकीन होते हैं। अब तो मेरे को भी थोड़ी थोड़ी पसंद आने लगी है, बट चलना बहुत पड़ता है गाइस। लाइक यू गेट टायर्ड बट यू एंजॉय। तो यहाँ पे यूरोप में सीनिक ब्यूटी बहुत है, आर्किटेक्चरल ब्यूटी बहुत है और यहाँ पे एक्टिविटीज भी बहुत है। तो यहाँ पे बहुत सारी फन एक्टिविटीज होती हैं एंड सब कुछ समर में खुला होता है। तो तभी मैं बोल रही हूँ कि अगर आपका मन है आने का, अभी सब कुछ ओपन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी जो है बहुत लूजन आउट हो गए हैं, वैक्सीनेशन भी सारी कंट्रीज बहुत अच्छे से कर रही हैं। तो अगर आप यूरोप आना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज समर्स में प्लान करें। सच अ ब्यूटीफुल कॉन्टिनेंट टू विजिट। इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि शायद हमें यूरोप में रह के भी 10-15 साल लग जाए सब कुछ घूमने में। So I know it's not small continent, but if you can, come to 1 or 2 country, then I think it's worth it. Tell us your favorite country in the comment section, and then हम उस country के लिए plan करेंगे आप लोगों के लिए, ताकि हम वो country visit कर पाए और आप लोगों को हमारी आंखों के थ्रू दिखा पाए। तो आप लोग अपनी फेवरेट कंट्री, लाइक पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में जो भी आपकी फेवरेट कंट्री है, देन विल विजिट दैट कंट्री फॉर श्योर। हाय गाइस, सो दिस वाज द वीडियो ऑन 5 रीजंस टू विजिट यूरोप इन समर। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। हमने बहुत एफर्ट्स डाले हैं वीडियो बनाने में। लगता आसान है, होता आसान नहीं है। तो गाइज, मैंने आपको ये वीडियो शुरू होने से पहले बोला था कि मुझे एक सीरियस चीज के बारे में बात करनी है। मैं बहुत दिनों से फील कर रही हूँ, जो मेरे हार्ट में, मेरे दिल में है, बट मैं कहना चाहती हूँ। और ये सिर्फ मेरी फीलिंग्स नहीं है, ये यश और मेरी म्यूचुअल फीलिंग है। आई नो अ लॉट ऑफ यू लव आवर व्लॉग्स, यू प्राइवेटली मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया। बट हमने क्या नोटिस करा है लेटली कि लोग हमें मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, हमें बोलते हैं कि आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो, एंड देन दे हैव सम क्वेश्चंस। मे बी वो लोग भी सेम लाइक बेल्जियम वगैरह मूव हो रहे होते हैं तो उनके क्वेश्चंस होते हैं। तो बट हमने देखा है कि यू गाइज आस्क अस privately and you say that you like our videos, but आप लोग कभी हमारी वीडियोस पे कमेंट नहीं करते हो। तो वो बहुत ऐसे थोड़ा सा कभी कभी दिल को हर्ट करता है कि भाई आप लोग आके हमसे प्राइवेटली हमारी तारीफ करो, बट यू आर नॉट कमेंटिंग ऑन आवर वीडियोस। और ये किसी एक बंदे के लिए नहीं है, कोई एक बंदा सोचे कि ओ ये मेरे बारे में बात हो रही है, नहीं गाइस, बहुत बार हो चुका है। इसलिए फाइनली यश और मैंने सोचा बोलने के लिए, वरना हम बोलते नहीं हैं। और पर्सनली मुझे हेल्प करना बहुत पसंद है, मतलब मेरे से कोई भी कांटेक्ट में आता है तो मैं आई एम लाइक सो हैप्पी टू हेल्प, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज से। बट द थिंग इज दैट थोड़ा सा सेल्फिश लगता है कि लोग अपने मतलब के लिए हमें मैसेज करते हैं, दे आस्क अस क्वेश्चंस, अपनी चीजें पूछते हैं हमसे, आंसर्स लेते हैं एंड देन दे लाइक ओके थैंक यू। सो बट गाइज, आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे हो, you know that we are making lot of efforts to make these videos। अगर आप हमारी वीडियोस पे भी कमेंट करेंगे और हमें थोड़ा सा एप्रिसिएशन उस प्लेटफॉर्म पे देंगे जहाँ से आप हमें अप्रोच कर पा रहे हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा फील होगा। और ऑफ कोर्स हमारी वीडियो आगे भी प्रमोट होगी तो और लोगों को भी हेल्प मिलेगी। वी आर नॉट सेइंग दैट हमें हेल्प करने से प्रॉब्लम है, बट वो थोड़ा सा 2 वे नहीं लगता है, वो 1 वे लगता है कि आप लोग आते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछते हैं और चले जाते हैं। अगर आप लोग हमारी वीडियोस पे भी कमेंट करेंगे तो हमारी वीडियोस की रीच बढ़ेगी और लोग भी देख पाएंगे, तो उनको भी हेल्प मिलेगी। तो गाइस, मेरी आप लोगों से ये प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी वीडियोस पे कमेंट किया कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है, अगर आपका कोई फीडबैक भी है, और अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, या बस हम अपने सब्सक्राइबर्स से या हम अपने फ्रेंड्स से और कुछ नहीं चाहते हैं। इफ दे आर वॉचिंग अस, इफ दे आर लाइकिंग अस, इफ दे आर कमेंटिंग फॉर अस, दैट्स व्हाट ऑल वी वांट फ्रॉम यू गाइस। लाइक देयर इज नथिंग एल्स वी वांट। थोड़ा सा एप्रिसिएशन, जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत सारा टाइम लगता है गाइस, बहुत सारी मेहनत लगती है, एंड इट्स नॉट दैट इजी। तो आई थिंक बहुत लंबा स्ट्रेच नहीं करते हैं, इट्स गोना बी टू मच। बट आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं एंड देन विल सी यू गाइस सून इन आवर नेक्स्ट व्लॉग। होपफुली कोई इन्फॉर्मेशनल व्लॉग या फिर कोई ट्रैवल व्लॉग या ऐसी कोई घर पे बना देंगे हम, ठीक है। तो हम जल्दी मिलते हैं, पर आज के लिए बाय बाय।
Like this video, share this video, comment on this video, and please don't forget to subscribe to our channel, which is The Authentic Indians.